हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी टेट और रियल टेट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के हाजिर हुई हूं। और यहां पर टॉप 50 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्नों की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास 1 है फ्रेंड्स, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आती रहूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? यह कथन सारे एवं टेलफोर्ड का है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन सारे एवं टेलफोर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान की आधारशिला जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई है। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक जो हैं वो हैं विलियम जेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप जो है वो क्या है? व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग जो होता है वो होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। अधिगम का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, यानी लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग यानी लर्न करने में, सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य कोले सैनिक के अनुसार है। तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोले सैनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कैली के अनुसार 9 उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बाल विकास, यानी बालक का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को, ठीक है, निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार से समझने में सहायक है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ली का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सीमा है वो है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, जब उसे मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी उसके द्वारा, ठीक है, शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है,
ऐसी शिक्षा तो जिसमें बालक पूर्ण रूप से केंद्रित हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता सर्वांगीण विकास में समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, तो शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य यानी अध्यापक और छात्र के मध्य जो है मधुर संबंध का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ही ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो ये सभी कठिन विषय पहले ही इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर कठिन विषयों को पहले रखे जाने से जो है बालक के अधिगम में सरलता होती है। मतलब शिक्षार्थी मतलब जो छात्र हैं वो आसानी से अध्ययन कर पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, मतलब अधिक प्रभावशाली तरीके से शिक्षण दे सके, शिक्षित कर सके बालक को। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं, तो इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह कथन शिक्षा के संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ है, तो साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वॉटसन ने, बिल्कुल याद कर ले इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं, यह कथन है, तो यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लें, मनोविज्ञान आत्मा, मन तथा चेतना तीनों का ही विज्ञान है। ऑप्शन में तीनों में से कोई भी रहेगा, आप उसी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है, व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं व अभियोग्यताएं वातावरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जो है मन है, यह कथन किसका है? जेम्स ट्रेवर ने दिया था। मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान जो है मन है, यह कथन है जेम्स ट्रेवर का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, तो शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो शारीरिक सुडौलता की जो है प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है। ठीक है, ये मनोविज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है मानवीय व्यवहार, ठीक है, के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्तुतियों में मानव व्यवहार से है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग जो है शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी भी बात को सीखे जाने के से संबंधित बात को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा का संबंध है। तो शिक्षा के उद्देश्य से कक्षा मतलब शिक्षा का संबंध जो है कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा वृद्ध किसी को बालक युवा या वृद्ध कहना चाहिए, कथन है फ्रोबेल का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, टीच मिनट ऐप से ज़रूर जुड़ें। और यहाँ पे मैं आप लोग की बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप लोग टीच मिनट ऐप को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।